हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब जानते हैं आज जीजीयू में रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे। और यहाँ पे एक और नया चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मौका मिलेगा इस सीट में अप्लाई करने के लिए। अब ये किस बेसिस पे बोल रही हूँ ये भी दिखाती हूँ आपको। पहली चीज़ आप देखेंगे, आज ये नोटिस मैंने 2 बार बता चुकी हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ। ये जो पॉइंट लिखी गई है उसे हम समझते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ सीट वैकेंट इन डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, डिक्लेरेशन ऑफ लास्ट सीट ऑफ एडमिशन फॉर एडमिशन इफ रिक्वायर्ड। 2 चीज़ें कही गई है। पहली चीज़ तो ये, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था, एग्जाम्पल फिर से बताने जा रही हूँ। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का ही मैंने बताया था और अभी भी मैं वही बताने जा रही हूँ। मैथ्स में 75 सीट्स है, फिजिक्स में 75 सीट्स है। सपोज करिए यहाँ 70 है खाली और यहाँ पे 75 ही है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन लेना है, सीट खाली है, एडमिशन मिल जाएगा। सीट खाली नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलेगा, आई मीन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये यहाँ पे इस वाले पॉइंट से हम समझ पा रहे हैं। तो यहाँ आज जो सीट वैकेंट है, जो लिस्ट जो जारी होगी वो किसके लिए होगी? डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के लिए होगी, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, डिक्लेरेशन ऑफ लास्ट लिस्ट फॉर एडमिशन। लास्ट लिस्ट भी अभी आने के चांसेस हैं, एक बात। अब दूसरी चीज़ आप लोगों को, पहली चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी आपको कि आज जो सीट की लिस्ट आएगी, जो सीट खाली है उस लिस्ट की, वो सिर्फ डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के लिए होगी। लेकिन यहाँ पे एक लेटेस्ट जो आया हुआ है कल, उससे समझते हैं। बीएससी वानिकी प्रथम सेमेस्टर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिक्त सीट 1 में प्रवेश हेतु आवश्यक सूचना। बीएससी वानिकी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट रिक्त है। रिक्त सीटों में प्रवेश हेतु ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने, ये लाइन को ठीक से समझेंगे, वेट के माध्यम से बीएससी वानिकी सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु आवेदन किया था तथा जिनके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 2020-21 हेतु वैध प्रमाण पत्र है, वो 10वीं 12वीं की अंक सूची तथा ईडब्ल्यूएस प्रमाण की रंगीन स्कैन प्रति एक पीडीएफ फाइल बनाकर 22/10 तक इस ईमेल आईडी में भेजेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि बीएससी फॉरेस्ट्री में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट खाली है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं। इस पॉइंट से दूसरी पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे थे कि क्या मैम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या अगर सीट खाली रहती है तो इसके चांसेस हैं। जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरे थे वेट के माध्यम से प्रवेश हेतु, यानी कि जो काउंसलिंग फॉर्म भरे थे, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में आपने फॉर्म भरा था, मतलब काउंसलिंग में आपने फॉर्म भरा, आपका नाम नहीं आया फर्स्ट में, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, तो आप जो सीट खाली रहेगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फिर से। ये यहाँ से हम समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा गया है, या मतलब कहने का ये है कि कोई भी नया स्टूडेंट्स के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन नए स्टूडेंट्स उनके लिए है जिन्होंने फॉर्म भरा था काउंसलिंग का जीजीयू के लिए। फिर से कह रही हूँ, आज जो सीट आएगी, जो वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, वो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के लिए आएगी। उसके बाद 4th लिस्ट भी आने के चांसेस हैं, इफ़ रिक्वायर्ड, वहाँ पे मेंशन है नोटिस में। दूसरी चीज़ समझने वाली बात यही है कि अगर 4th लिस्ट नहीं आती है जिस भी कोर्स की, तो जब इसी तरीके से अगर सीट खाली रहेगी तो नोटिफिकेशन आएगा और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज आएगा, और आप लोग जिन्होंने वेट के माध्यम से
प्रवेश हेतु आवेदन किया था, यानी कि जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था वो स्टूडेंट्स किसी कारणवश उनका नाम नहीं आया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में, तो वो अगर सीटें उस कोर्स में खाली रहती है तो वो अप्लाई कर सकते हैं फिर से। अब इसमें चांसेस फिर से ऐसे बन सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि नए स्टूडेंट्स जो आज तक जीजीयू में ना ही काउंसलिंग फॉर्म भरे हैं, ना ही वेट के एग्ज़ाम के लिए कोई फॉर्म भरा होगा उन्होंने, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग है अगर सीट खाली रहती है तो। लेकिन अभी आप जान लीजिए एक चीज़ कि इसी तरीके से अभी नोटिस आएगा डिपार्टमेंट वाइज जिस जिस कोर्स में सीट खाली रहेंगी, और जो स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आया है लेकिन जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म फिल किया था जीजीयू के कोर्स के लिए, वो फिर से अप्लाई कर पाएंगे। किसी को अगर कोई डाउट है या फिर किसी को जानना है किस कोर्स में जीजीयू के लिए कितनी सीट खाली बची हैं, या फिर कोई नए स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या जिन्होंने जीजीयू में काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा था, तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट लिस्ट देखनी चाहिए जो सबसे फर्स्ट में आई होगी जीजीयू के वेबसाइट में, और उस लिस्ट को डाउनलोड करिए। जो भी कोर्स के आप हैं उसमें नंबर दिए हुए हैं 2 से 3 नंबर, वो फैकल्टी को कॉल करिए और उनसे पूछिए, क्योंकि हो सकता है उसके भी चांसेस बने। लेकिन ये है यहाँ पर जो ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा 29 को, उसके बाद ही ये चांसेस हो सकता है हो। अभी आपको शायद नहीं बताएं लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया ज़रूर दे सकते हैं। उन्हें पता होगा कि जीजीयू में नए स्टूडेंट्स भी न्यू एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जीजीयू की वेबसाइट में जाइए, फर्स्ट लिस्ट को डाउनलोड करिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग लिस्ट हैं। तो वहाँ पे आप जिस कोर्स के लिए जीजीयू में अप्लाई करना चाहते हैं वो नंबर वहाँ से मिलेगा आपको, डाउनलोड करिए, लिस्ट से नंबर निकालिए और फ़ोन में बात करके पूछ लीजिए अगर जीजीयू में किसी फ्रेश स्टूडेंट को एडमिशन लेना है तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।